टॉपिक पदार्थों का पृथक्करण पार्ट 5। तो आज हम लोग पदार्थों के पृथक्करण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के मिलने से बनता है, उसे हम लोग मिश्रण कहलाता है, उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के मिश्रण से मिलके बनता है, उसे हम लोग मिश्रण। हवा एक मिश्रण है। अब हवा भी मिश्रण है, इसमें कई गैस मिले हुए हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि। हवा क्या है? एक मिश्रण है, उसमें कई गैस मिले होते हैं। यहाँ दिया हुआ है एग्जाम्पल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि। अब हम नीचे पढ़ें पृथक्करण की विधियाँ। हम लोग पृथक्करण की विधियाँ एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे हस्तचयन, किसी मिश्रण से हानिकारक तथा अन्य उपयोगी पदार्थों को हाथ से चुनकर अलग करना हस्तचयन पृथक्करण कहलाता है। अब हम लोग किसी भी मिश्रण को हाथ से अलग करते हैं, उसको हम लोग हस्तचयन बोलते हैं। जैसे गेहूँ, चावल तथा दाल से पत्थर तथा भूसे को पृथक करना। अब नेक्स्ट है थ्रेसिंग, सूखे पौधों की डंडियों को अनाज से पृथक करने को थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे बैलों की सहायता और मशीनों का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए बैलों की सहायता से किया जाता है या तो मशीनों का। अब देखिए धान की कटाई होती है तो उसको अलग करने के लिए आजकल मशीनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निष्पावन, पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि को निष्पावन कहलाती है। जैसे किसान अनाज से भूसे इसी विधि से अलग करते हैं। अब अनाज है, जब चावल में भूसा रहता है तो चावल को हवा के थ्रू ही अलग किया जाता है। आप लोग का घर में देखे होंगे कि पंखा को लगा लिया जाता है, उसके बाद चावल को अलग से भूसो मतलब चावल से भूसों को अलग करते हैं। चालन, आटे से औषधियों को पृथक करना चालन कहलाता है। जैसे रेत बालू से कंकड़ तथा पत्थर को अलग करना। अवसादन, किसी तरल मिश्रण में भारी ठोस पदार्थों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। जैसे जल की तली में भारी कण नीचे बैठ जाती है। निस्तारण, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं। निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। जैसे जल में महीन कण को अलग करना। नेक्स्ट है निस्यंदन, मिश्रण पदार्थ में ठोस या द्रव को अलग करने की विधि को निस्यंदन कहते हैं। जैसे रेतीले जल में से स्वच्छ जल को प्राप्त करना। वाष्पन, जल को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। अब सूर्य के प्रकाश से वो जल को पूरा तेज धूप रहता है तो जल को गर्म कर देता है, जिससे वाष्पन धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है नमक, सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं, जिसमें लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है संतृप्त विलयन, जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। नेक्स्ट है विलय, कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, जैसे पानी और नमक दोनों क्या होते हैं? जल में घुल जाते हैं। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। तो आज का हम लोग का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम लोग पार्ट 6।